परम श्रद्धेय निर्णायक मंडली एवं मेरे सभी प्यारे श्रोतागण, परिवर्तन ही संसार का नियम है और समाज, राष्ट्र और वैश्विक पटल पर होने वाले सार्थक और सकारात्मक परिवर्तन ही विकास के परिचायक होते हैं। विकास के परिचायक होने के साथ साथ ये परिवर्तन स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। स्थायी परिवर्तन प्रकृति द्वारा होते हैं जो कि लंबे समय तक समाज में बने रहते हैं, लेकिन जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा होती है। मानव की बुद्धिमत्ता और सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला और साथ ही साथ आज के परिवर्तन का जो मूल केंद्र बिंदु है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बुद्धि निर्माण का कारक होती है, लेकिन उस निर्माण का उपयोग कैसे करना है, उस किए गए निर्माण का प्रयोग कैसे करना है, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में हम देखेंगे कि विवेकहीनता जो है वो इसका एक बहुत बड़ा दोष है। लेकिन मानव चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं, खमठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मानव यदि अपने जोर पे आ जाए, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर आ जाए तो निश्चित रूप से किसी भी धारा और दिशा में परिवर्तन ला सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। इसी क्रम में हम देखते हैं नैरो एआई, जो विशिष्ट जानकारी को, विशिष्ट तकनीक को और विस्तार पूर्वक जानकारी को प्रदान करता है और जो कि आज चलन में है। हम चैट जीपीटी के माध्यम से देखते हैं और भी एलेक्सा के माध्यम से देखते हैं। तो आज जनरल एआई, जो नैरो एआई है वो चर्चा में है। अगला जनरल एआई जो कि विकासशील अवस्था में है और जो मानव की तरह हूबहू कार्य और तकनीकों को समझने में और विस्तार पूर्वक जानकारी देने में मदद प्रदान करेगा। और उसके बाद सुपर एआई की भी परिकल्पना की जा रही है, जहां मानव के बुद्धिमत्ता से भी ज्यादा, और हम देखते हैं अगर मानव की बुद्धिमत्ता से ज्यादा कोई तकनीक अगर उठाएगी तो मानव सभ्यता के लिए भी चुनौती खड़ा कर सकती है। इसी क्रम में अगर एआई के उद्देश्य देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो विश्लेषण कर सके, जो नई समझ विकसित कर सके, वही एआई का मुख्य उद्देश्य होता है। एआई के क्षेत्रों पर अगर चर्चा किया जाए तो कंप्यूटर विजन, जहां पर इमेजेस और वीडियोस को समझने की जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर वीडियोस के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी एआई का प्रमुख क्षेत्र है। एआई के प्रमुख क्षेत्रों में हम देखते हैं मशीन लर्निंग, जो बड़े-बड़े डेटा को, मशीनों को समझने की समझ विकसित करता है। उसके बाद से हम देखते हैं जो एक्सपर्ट एनालिसिस है वो भी एआई का एक प्रमुख क्षेत्र है। और इसके साथ साथ नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम, जो कि एक तरह से लैंग्वेज, जो हम भाषा देते हैं एआई को, मानव की भाषा को तकनीकी भाषा में समझकर उस पर विस्तार पूर्वक प्रतिक्रिया देना एक एआई का प्रमुख क्षेत्र है। एआई के अवसरों की बात करें तो तमाम अवसर, अथाह सागर है अवसरों का, जहां पर हम देखते हैं शिक्षण पद्धति किस प्रकार से स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों को और शिक्षकों की जगह लेना एक एआई का प्रमुख और एक तरह से विस्तार पूर्वक क्षेत्र है। हम समझते हैं कि मीडिया एंकरिंग, अभी कुछ दिन पहले एक खबरों में हमने सुना था कि आपकी हमारी तरह हूबहू दिखने वाला मीडिया एंकर बिल्कुल एआई द्वारा निर्मित किया जाता है। चुनौतियों की चर्चा करें तो चुनौतियां निश्चित रूप से हैं, डीप फेक से लेकर, जो कि मानवता की आभा का हनन करता है, कहीं ना कहीं उसको धूमिल करता है डीप फेक वीडियोस के माध्यम से। उसके बाद से विवेकहीनता पे चर्चा हमने की, जो एआई का प्रमुख दोष है। तमाम कमियों को देखते हुए भी हम ये पाते हैं कि वास्तव में एआई आज के समय का अवसर है और इसी अवसर को अगर हम सार्थक तरीके से उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने संकल्पों को सिद्धियों में परिवर्तित कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे न्यू इंडिया का फॉर्मेशन है उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि न्यू इंडिया के सपने को साकार करने का यही समय है, सही समय है। मैं समझता हूं आज के अवसर पर ये पर्याप्त होगा और बहुत बहुत धन्यवाद।